जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम करशेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रा का पर्व प्रारंभ हो रहा है और यह पूरे 9 दिनों तक चलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में सभी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक माता रानी के व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और व्रत कथाएं सुनते हैं। नवरात्रि के व्रत रखने से विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है, सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र की कामना वाले को पुत्र प्राप्त होता है और धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धन प्राप्त होता है। जो मनुष्य जिस इच्छा से व्रत को रखता है, माता रानी उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करती है। आइए आज हम सुनेंगे नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाएं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले आप सुनिए माता रानी के ध्यानु भक्त की कथा। ध्यानु भक्त का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म लेते समय ध्यानु भक्त के माता और पिता स्वर्गलोक को सिधार गए। इस बात पर गांव के सभी लोग ध्यानु भक्त को मनहूस कहने लगे। कोई भी बालक ध्यानु भक्त के साथ नहीं खेलता था। माता और पिता का देहांत हो जाने के कारण बालक का पालन पोषण एक पंडित ने किया। वह पंडित ज्वाला माता का बड़ा भक्त था। जब वह बालक पंडित को माता की पूजा करता हुआ देखता तो उसका मन भी पूजा करने का होता। वह बालक पंडित से पूछता कि मेरी माता कहाँ है। तब वह पंडित कहता कि तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। पंडित की यह बात सुनकर बालक एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारने लगा और इस प्रकार से कहने लगा कि हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं। यदि यह बात सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती है? आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाती है? हे देवी, कृपया करके यदि आप मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगाओ। मैं अपनी माता के साथ खेलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। बालक की इस प्रकार की पुकार को सुनकर जगत जननी ज्वाला माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और उसने बालक को अपने हृदय से लगा लिया। अब इसी प्रकार से समय बीतता गया और वह नन्हा सा बालक बड़ा हुआ। ज्वाला देवी की कृपा उस बालक पर अटूट थी। माता के आशीर्वाद से ही वह बालक हर किसी के कष्ट को हर लेता। माता के जगराते वह यथाशक्ति करवाता रहा और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। उसकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि वह एक बार भी जय माता दी बोल देता था तो भी अंधे मनुष्य को आंखें मिल जाती और गूंगे को जुबान मिल जाती। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करता था। उसे किसी से भी कोई भी वैर नहीं था। जिन दिनों ध्यानु भक्त था उन्हीं दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। ध्यानु भक्त अपने गांव से 1000 यात्रियों के सहित माता जी के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। तब अकबर ने पूछा कि तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ पर जा रहे हो? तब ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के भक्त हैं और हम सब मिलकर यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा कि ये ज्वाला माई कौन है और वहां पर जाने से क्या होगा? तब ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना और पालन पोषण करती है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से प्रार्थना स्वीकार करती है और सब भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि बिना तेल के बाती ही ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं। तब अकबर बोला, यदि तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हम किस तरह से करें? आखिरकार तुम माता रानी के भक्त हो। यदि तुम हमें कोई चमत्कार दिखाओ तभी हम मानेंगे।
तब ध्यानु भक्त ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि श्रीमान, मैं तो केवल एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला आपको क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ। तब अकबर ने कहा कि तुम्हारी पूजा यदि सच्ची है तो देवी माता तुम्हारी इज्जत जरूर रखेगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल नहीं रखे तो फिर तुम्हारी पूजा पाठ और श्रद्धा का क्या फायदा है। या तो वह देवी यकीन के काबिल नहीं है या फिर तुम्हारी श्रद्धा ही कम है। इसीलिए इम्तिहान के तौर पर हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन को अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उस घोड़े को दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार कहकर अकबर ने हुक्म देकर ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन कटवा दी। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय नहीं देखा और बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। इससे ध्यानु भक्त को यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। वहां से चलकर ध्यानु भक्त अपने साथियों के साथ माता के दरबार में जा पहुंचा। स्नान करने पूजन करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। हे माता, चमत्कार प्रकट करना और अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगी तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। हे माता, यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया करके आप मुझे उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा। उसके बाद उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। इसके पश्चात ध्यानु भक्त ने कुछ समय और प्रतीक्षा करने के बाद तलवार से अपना शीश काटकर देवी माँ को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा और माता ने ध्यानु से कहा कि दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर वहां पर पहुंचो और लज्जित होने का कारण दूर हो गया है। तुम्हारी यदि और कोई इच्छा हो तो वह भी बताओ। तब ध्यानु भक्त बोला कि हे माता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते हैं। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसार का भक्त आपको शीश की भेंट नहीं दे सकता है। हे मातेश्वरी, आप कृपया करें किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण किया करो। तब माता ने भक्त को तथास्तु कहा और उनसे बोली कि हे ध्यानु, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। ऐसा कहकर भक्त को आशीर्वाद देकर माता वहां से अंतर्धान हो गई। इधर तो यह घटना घटी और उधर दूसरी तरफ मृत घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए और वह घोड़ा फिर से जीवित हो उठा। तो दरबारियों ने सारी बातें अकबर से कह सुनाई। अकबर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वहां पर आकर अकबर को सूचना दी कि वहां जमीन से आग की लपटें निकल रही है। शायद उन्हीं की ताकत से यह चमत्कार हुआ है। फिर सिपाहियों ने कहा कि यदि आप हुक्म दे तो हम इन्हें बंद करवा दें। अकबर ने उसकी स्वीकृति दे दी। सिपाहियों ने ज्वाला जी की ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रख दिए, परंतु वह दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल गई। इसके पश्चात एक नहर का बड़ा बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे कि नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ। सिपाहियों ने यह सारी खबर अकबर को सुनाई कि ज्योति का जलना बंद नहीं हो सकता। इधर अकबर ने अपने विद्वानों से इस विषय में परामर्श किया। तब विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी माँ के चमत्कार को देखें व नियम के अनुसार भेंट आदि चढ़ाकर माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली और 1.25 मन का सोने का छत्र तैयार करवाया और फिर वह छत्र को अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों से ज्वाला जी पहुंचा
और वहां पर पहुंचकर उसने दिव्य ज्योति के दर्शन किए। उसका मस्तक श्रद्धा से झुक गया और मन में पश्चाताप होने लगा और वह कहने लगा कि हे माँ, मैं आपको 1.25 मन का सोने का छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 1.25 मन सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया करके मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर वह छत्र नीचे गिर गया। और जैसे ही वह छत्र नीचे गिरा तो वह सोने का नहीं रहा, वह किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहे का था, न पीतल का, न तांबे का और न ही किसी अन्य धातु का। अर्थात देवी माँ ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति की और माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके वापस लौट आया। और उसने वापस आते ही सभी से माता रानी के लिए भक्ति और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर के द्वारा चढ़ाया गया वह छत्र, जो कि खंडित अवस्था में है, आज भी ज्वाला माता के दरबार में देखा जा सकता है, जो देखने से सोने का प्रतीत होता है, परंतु वह सोने का नहीं है, पर वह किसी और अन्य धातु का भी नहीं है। इसीलिए यदि भक्त सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है और वह अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को भेंट अर्पित करता है, वह उनकी पूजा प्रार्थना करता है, तो माता रानी उससे अवश्य ही प्रसन्न होती है। बोले अम्बे मात की जय। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए और वहां पर जाकर देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, चैत्र और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है और इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार से करना चाहिए। पहले इस व्रत को किसने किया है, मुझे यह सब विधान बताओ। बृहस्पति जी के इस प्रकार के सवाल जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, साथ ही मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध होता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो भी मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता है, वह दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित व अंगहीनता को प्राप्त होता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य दिन भर उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं के सहित नवरात्रा व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करे। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवती दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक सुमति नाम की अत्यंत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता, वह भी उस समय नियम पूर्वक हमेशा ही वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा
कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ अब तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचन को सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। सुमति के ये वचन ऐसे काम किए जैसे अग्नि में पड़ने से तिनका उसको और अधिक प्रज्वलित कर देता है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कुछ ही दिनों में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत ही क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे कि मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा माँ के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बोली कि हे जगत माता, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दो। तब देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो भी व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ मुक्त हो जाएगा। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने अपने एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित किया, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। फिर वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का विनाश करने वाली हो। हे दुर्गे, आप जगत माता हो। हे दुर्गे, आप ही जगदम्बा हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से बाहर निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में मैं घूम रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे देवी, मेरी रक्षा करो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वरदान प्रदान करके देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि हे ब्रह्माणी, यदि और कुछ तेरी इच्छा हो तो तुम वह भी मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कृपया करके मुझे नवरात्रा के व्रत, उसकी विधि और उसके फल के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी का वचन सुनकर दुर्गा देवी ने कहा कि हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि के व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करके यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर ले, विद्वानों और ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे
और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों की मूर्ति स्थापित करके उनकी नित्य ही विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करना चाहिए। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करे। गेहूं से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करके आचार्य को अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति व्रत करता है उस व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल वह मनुष्य प्राप्त करता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा अपने घर में भी विधि के अनुसार कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके दुर्लभ मोक्ष को पाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो कि मैंने अभी तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो कि मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय, बोलो अम्बे मात की जय, ओम करा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। अब आप श्रवण करेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति की देवी माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया। जब सती माता ने सुना कि उनके पिता के घर में एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ हो रहा है, तब माता वहां पर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी यह इच्छा शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार विमर्श करने के बाद शंकर जी ने कहा कि हे देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। उन्होंने हमें कोई सूचना तक भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती माँ को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां पर जाकर माता और अपनी बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती माता जब अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि उसकी बहनों ने या फिर किसी ने भी उससे आदर या प्रेम से बातचीत नहीं की। सारे लोग मुंह फेर कर खड़े हो गए। केवल उनकी माता मैना देवी ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे।
परिजनों के इस प्रकार के व्यवहार से माता सती के मन को बहुत क्लेश पहुंचा। वहां पर सती माता ने यह भी देखा कि भगवान शंकर जी के प्रति यहाँ पर तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। उनके पिताजी प्रजापति दक्ष ने शंकर जी के प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर और सुनकर सती माता का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात नहीं मानकर और यहाँ पर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं पर योगाग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर लिया। वज्रपात के समान इस दारुण और दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। माता सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार माता शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषदों की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं के गर्व का भंजन किया था। माता का वाहन वृषभ है, इसीलिए माता को वृषारूढ़ा नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री बेहद ही शांत और सरल है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल शोभा दे रहे हैं। माता अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर हिमालय पर विराजमान है, इसीलिए माता को वृषारूढ़ा और उमा नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव ही अडिग माना जाता है। इस तरह से माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है और मनुष्य के लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बढ़ती है। बोलो अम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।